लड़का हो सही है। तो अपने बाप से थोड़ा थोड़ा सा दूर हो रहा हो। True. उसकी वजह ये होती है कि वो अपने दोस्तों से करीब हो रहा हो। अब अब्बू भी मसरूफ है, हर एक को फंसाया हुआ है कामों के अंदर। Yes. तो अब्बू जी जाते हैं सुबह और रात को आते हैं, तो कहाँ टाइम मिलेगा। दिस इज एक्सट्रीमली डेवेस्टेटिंग फॉर द ह्यूमन स्टेट ऑफ माइंड। हमारे ही होता है कि हमारी अम्मी हर वक्त हमारे पीछे लगी रहती हैं क्योंकि घर पे रहती हैं, कुछ काम नहीं करती, और अब्बू तो हमें नजर ही नहीं आते। खासकर मैं लड़कों वाली साइड से बता सकता हूँ तो कि ओपन कम्युनिकेशन अबाउट देयर ईयर्स, अबाउट देयर डेवलपिंग सेल्फ, अबाउट देयर मतलब बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड एवरीथिंग को इतनी क्लियरली नहीं की जाती। जब वो बाहर से सीखते हैं तो उसके साथ अगर उसमें से वो अच्छा निकल भी जाए तभी उसने भी बहुत सारा गर्द गुबार सीख लिया होता है। इसकी वजह से जब हम इंट्रोड्यूस होते हैं चीज़ों के साथ तो हमारा बहुत सारा टाइम भी ज़ाया होता है, हमारी एनर्जी भी ज़ाया होती है, फिर आपका गिल्ट भी उनसे बनता है कि आप किस चीज़ में पड़ गए, किस में नहीं पड़ गए। आपको पता है यूएस की टोटल पॉपुलेशन में 5% के पास पासपोर्ट है। सही। यार बस ये आखिरी साल है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, पाकिस्तान तबाह होने वाला है, खत्म होने वाला है। This is the Grow with Ali podcast, the platform for empowering the next generation to evolve into exceptional adults. We delve into fundamental issues and explore solutions from the ground up. This podcast offers insightful discussions aimed at initiating meaningful change rather than providing generic motivation. Bismillahirrahmanirrahim. Camera का Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Grow with Ali channel. This is our first podcast and we have a very special guest here. इतने special कि Gen Z की language में बोलें तो sir is a teacher but sir has no haters. Sir is a master of his craft which is NLP, Natural Language Processing, which is a subdomain of AI. And उसके अलावा हम सर को जानते हैं जो कि हमें जुमे के बहुत खूबसूरत खुतबे दिया करते थे। तो सर के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मैं सर को इतना ही मक्खन लगाऊंगा, सर इससे आगे जो है ना अपनी इंट्रोडक्शन खुद करवा देंगे। मेरा इंट्रोडक्शन, इफ़ यू आर न्यू हियर, मेरा इंट्रोडक्शन इज़ नथिंग, आई एम जस्ट अ क्यूरियस गाय विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो सर सर अगर हम आपसे आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकें, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बैचलर्स एंड किस तरह से जर्नी रही, कहाँ पे पढ़े, कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी का एंड गोइंग ऑन। पहले तो मुझे पता नहीं था ये पहली पॉडकास्ट है। यस। मैंने तो पहले बहुत सारी देखी थी कुछ। वो एक वैसे रिकॉर्ड की थी, उसके अलावा सोलो करते हैं। अच्छा, सोलो भी है। यस। हाँ, तो बहुत अच्छा। ठीक है। मेरी क्या बैकग्राउंड है मेरा, मैंने बैचलर्स से पहले मैंने यहाँ पे पढ़ा था। सही है। आबाद पिंडी में। सही है। मेरीज में पढ़ा हूँ, फिर प्रोबेल्स में। सही है। और उसके बाद बीएस करने के लिए यूएस गया था, यूटी ऑस्टिन। सही हो गया। वहां से बीएस किया मैंने। सही है। अब बहुत सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि मैंने न्यूरल नेटवर्क्स 1999 में पढ़ा था। ओह ओके। और उस वक्त इतनी कंप्यूटर भी नहीं थी कि न्यूरल नेटवर्क्स आप ट्रेन भी कर सके सही से। उस वक्त तो सीपीयू ही होते थे, और सीपीयू भी वो पेंटियम 2 पेंटियम 3 नया आया था शायद। तो उस पे ट्रेन करते थे। सही है। स्लो होता था। सही है। सही है। और जो फ्रंट एंड थे वही कैरेक्टर रिकग्निशन वाले टीके टीसीएल में होते। सही है। तो मैंने रिसेंटली कहीं बात कर रहा था किसी एग्जीक्यूटिव से, तो उसको मैंने कहा भाई मैंने न्यूरल नेटवर्क्स में 1999 में पढ़ा था। उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते थे भाई। एग्जिस्ट करते थे, एग्जिस्ट तो पता नहीं 60s 70s कब से करते थे। आर्किटेक्चर्स तो पुराने। यस, आर्किटेक्चर्स पुराने। इवन एलएसटीआई आपको पता है कि जो पेपर छपा था 1996 में छपा। ओके। सिर्फ ट्रांसफार्मर ही है गेस इसमें नया है, बाकी तो सारे पुराने हैं। जनरेटिव ट्रांसफार्मर्स, छोटी चीजें। हाँ, ट्रांसफार्मर इज 2017 मेरे ख्याल। हाँ, लेकिन आप चाय पीना शुरू करें सर ऐसा ना ठंडी हो जाए। वो कोई टेंशन नहीं है ना, माहौल का असर होता है। यस, सही। देन वी गो टू बैचलर्स। यहाँ से अमेरिका ऑन स्कॉलरशिप या वैसे? कुछ पार्ट स्कॉलरशिप थी। सही है। मतलब एक आध साल तो कुछ करना पड़ता है, उस जमाने में ये भी होता था कि जॉब कर लेते थे। तो उस वक्त आसान था, डॉलर का रेट भी कम था। ये भी है, बहुत कम था इनफैक्ट। और तो कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। सही है। स्टेट यूनिवर्सिटी थी, यूटी ऑस्टिन थी, स्टेट यूनिवर्सिटी थी। सही है। उस पे वहाँ पे इतनी ज्यादा फीस नहीं थी। सही है। उस जमाने में $10,000 a year। ओके। इतना ज्यादा वो बनता है अब तो करीब भी नहीं है उसके। डॉलर भी 35-40 का कुछ था। सही है। और फिर इतना कमा भी लेते थे। सही है कि फीस तो निकल ही आती। ठीक हो गया। रिश्तेदार थे, रहता उनके साथ था, डॉम में नहीं रहा। ये अच्छी बात है। सही है। कभी डॉम में नहीं रहा। शायद मेरी अम्मी ने इसी वजह से भेज भी दिया मुझे, वरना खराब ना हो जाए। थोड़े से अप्रिहेंसिव होते हैं। हालांकि वो जमाना है, आज का जमाना देखें तो इतना बुरा ठीक है, बुरा नहीं था। सही है।
बट स्टिल इट्स अ कल्चर शॉक एंड एवरीथिंग। तो ट्रू बिल्कुल। ट्रू। तो फ्रॉम लाइक आपने तकरीबन 11 साल स्पेंड किए हैं यूएस के अंदर, 12-13 साल स्पेंड किए हैं? नहीं, मैंने यूएस में सिर्फ 6 साल स्पेंड किए ओके और फिर कनाडा में 10 साल Okay. लगाए। ओके 10 साल, हाँ, सही 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 कनाडा में लगाए। सही हो गया। तो यू हैव द पर्सपेक्टिव लाइक एक तो हम ईस्ट है ना, दूसरा एक जो वेस्ट की जो इमेज है वो अमेरिका से आती है, लेकिन अपेरेंटली जो हमने सुना एंड एवरीथिंग उसमें ये है कि कनाडा इज अ मोर स्लोअर कंट्री इन टर्म्स ऑफ वो हर चीज़ के पीछे भाग नहीं रहे इतना ज़्यादा। क्या ऐसा है कि नहीं है? क्या फ़र्क ये है फ़र्क इन दोनों में? कनाडा यूएस तकरीबन एक ही है, मेरा पर्सपेक्टिव है ठीक है, कि कनाडा बस एक स्टेट की तरह ही है यूएस के। सही है एक तो इतना बड़ा बॉर्डर मेरे ख्याल में किसी मुल्क का दूसरे मुल्क से नहीं बनता, सही है, हाँ तो जी इतनी ज्यादा डिपेंडेंस Yes. कनाडा का किसी और के साथ इतना रिलेशनशिप है ही नहीं जितना यूएस, ट्रेड भी उसी के साथ। सही है, तो रिलेटिवली पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटा मुल्क है। मुल्क है, ठीक है, किसी एक स्टेट के बराबर पॉपुलेशन होगी सही है। मुश्किल से। और दूसरा ये कि मैप जो पर्सपेक्टिव है ना मैप का, वो हमें डिस्टॉर्टेड map है में बहुत काफी। डिस्टॉर्टेड है। Yes. जो हमें मैप नजर आता है ना कि कनाडा इतना बड़ा है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थ की साइड पे, तो जब एक्चुअल में आप उस मैप को देखते हैं ना तो इतना बड़ा नहीं है, बड़ा सही फिर है। भी है। यस सही है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाने में मेरे ख्याल में 2-3 दिन लग जाते हैं अगर ड्राइव कर रहे हो। सही है, 4 दिन भी लग सकते हैं। सही है, एक दफा मैंने टोरंटो से वैंकूवर ड्राइव किया तो 3 दिन तो लगे थे। हाँ, रुक रुक सही है, लेकिन 5-6 हजार किलोमीटर बनता है और 3 टाइम जोन चेंज होती हैं। एक सही टोरंटो इज नॉट रियली ऑन द ईस्ट मोस्ट कॉर्नर, लेकिन वैंकूवर वेस्ट मोस्ट है। सही सही। चल ग्रेट है, ग्रेट है। इसमें ये है कि the reason to invite you on the podcast, to record a video is कि you have a very calm and a very inviting personality. हमने आपसे डायरेक्टली तो नहीं पढ़ा, but we've seen you around and you are an inspiration to a lot of students जिनसे बात हुई है। Again, you have no haters माशाल्लाह। एंड सरसमी से बात हुई है, सरसमी से हमारी अच्छी गपशप लगती है, तो सरसमी की साथ डिस्कशन में आपके भी जो है ना नाम आता रहता है एंड क्या कहते हैं अच्छी गपशप होती रहती है आपके हवाले से भी। तो दैट वाज द रीज़न आई वांटेड टू, क्योंकि मैं पर्सनल डेवलपमेंट पे जो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर द थिंग इज़ कि जिस माशरे के अंदर हम बड़े होते हैं ना उसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत कमी है। द सेंस ऑफ कम्युनिटी ईसार के साथ जो कम्युनिटी वाली सेंस है ना वो बहुत कमी है। उसके अंदर आपकी जो एथिक्स आ जाती हैं, जो आपका किरदार आ जाता है, उसमें हमारे डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं ड्यू टू सर्वाइवल कह लें आप उसको, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वाइवल ही नहीं पूरा हो रहा तो हम क्या कहते हैं लवाजमात में हम नहीं पढ़ सकते चीज़ों की। तो इस वजह से आप में एंड द डिफरेंस बिटवीन द पीपल जो कि हमारे यहाँ लोकली बड़े हुए हैं, जिन्होंने इस एनवायरनमेंट को अभी तक एक्सपीरियंस किया है, इस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकल सके, उनमें काफ़ी सारा हमें फ़र्क नज़र आता है। तो दैट वाज द मेजर रीज़न टू इनवाइट यू। उसके अंदर ये है कि आई वुड लाइक योर पर्सपेक्टिव ऑन कि आपने अगर आप फैमिली के साथ वहाँ पे रहे हैं, स्पेशली वाज दैट फैमिली लाइक लिविंग देयर फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब पहले से रह रहे थे वो लोग जिनके साथ रहे हैं अंडरग्रेड के जमाने की बात कर इन अमेरिका? यस, हाँ अंडरग्रेड, हाँ मैं फैमिली के साथ रहा हूँ, 20 बच्चों के साथ भी रहा हूँ वहाँ अच्छा अच्छा, सही 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 थ्रू आउट। सही सही सही। तो उसमें द आइडिया इज के व्हाट डिफरेंसेस डिड यू सी इन देयर पेरेंटिंग वर्सेस आवर देसी पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट की पेरेंटिंग that results in such a major difference कि जिस तरह से बच्चे बाद में निकल के आते हैं। हमारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते, ही हूँ करते रहते हैं एंड कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता। सेल्फ डाउट का बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ क्योंकि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है एंड वो बिलीफ, वो ट्रस्ट एक बच्चे को नहीं दिया जाता कि 25-25 साल के हो जाते हैं, उनको घर से नहीं माँ निकलने दे रही होती, शादियाँ हो चुकी होती हैं, घर से नहीं निकलने दे रही होती, वो ट्रस्ट ही नहीं डेवलप हुआ होता, बच्चे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई होती। वर्सेस वेस्ट में हम देखते हैं तो ये कंपैरेटिवली बेहतर है। अगेन हर तरह के लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली नज़र हमें आता है कि थोड़ा बेहतर है, कि ट्रस्ट दिया जाता है, बच्चों को अलग कर दिया जाता है। इस हवाले से व्हाट डिफरेंसेस डिड यू सी इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग फ्रॉम अर्ली स्टेज एंड उसके बाद टीनहुड में एंड एडल्टहुड में? अच्छा, बहुत सारी बातें ओवरलोड हो रही हैं इसमें सर लेकिन पर्सपेक्टिव्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा डिफरेंस है बहुत सारी चीज़ों में जितना हमें शो किया जाता है। शो किया जाता है या हम फील करते हैं। सही है। और कंपैरिजन के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है।
मेरे साथ चाइल्डहुड में क्या हुआ, दूसरों के साथ चाइल्डहुड में क्या हुआ, सही है, या अगर मैं यहाँ होता तो क्या हो रहा है और वहाँ होता तो क्या हो। सही है, कंपैरिजन के बारे में ये भी बात आती है कि कंपैरिजन इज द किलर ऑफ जॉय, जॉय ऐसी एंड हैप्पीनेस। ऐसी तो किसी हद तक बात सही है, लेकिन इंसान ना कंपैरिजन से ही लर्न करता है, बिल्कुल ऐसी, दो चीजें देखता है, बिल्कुल ऐसी। यार ये चीज है, ये बेहतर है हम्म, इससे, तो Yes. उसकी तरफ जाता है। उसकी तरफ move Choices करते हैं। require बिल्कुल ऐसी, comparison। बिल्कुल ऐसी। और लर्निंग में कंपैरिजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ही नहीं। अब मोटिवेटर भी वही है। चैट जीपीटी को लोग ट्रेन कर रहे हैं, हम्म, तो वो इसी तरह, मैं अभी राफे से कह रहा था कि देखो भाई, वो देते हैं आंसर्स, हम्म, एक आप प्रॉम्प्ट लिखे, दो आंसर्स आपको नजर आते हैं, वो सही है। कहते हैं कौन सा बेहतर है, सही है, नॉट आस्किंग कि यार इसको 2 नंबर लगाएं, इसको 4 नंबर। ऑल दीज आर ठीक है। कंपैरेटर्स। बिल्कुल ऐसी, यूनिवर्सिटीज में, आपके एजुकेशन सिस्टम में ये कंपैरेटर्स होते हैं, नंबर मिलते हैं। बिल्कुल ऐसी। नॉट ऑलवेज गुड, यस, देयर इज ऑलवेज गुड एंड बैड। ऐसी है, ऐसी। और लोग जो कर रहे होते हैं ना पेरेंटिंग में, या मैं भी जो कर रहा हूँ पेरेंटिंग, तो विद आवर लिमिटेड एक्सपीरियंस एंड लिमिटेड एक्सपोजर, बिल्कुल सही है, हम लोग अपने बच्चों के लिए बेहतरी सोच रहे हो। बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है, दूसरी दुनिया में, दूसरी जगह पे जो इंसान है, जो अमेरिका में जो इंसान है, पेरेंट्स हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए बेहतरी सोच रहे हो। सही है, तो ये बिल्कुल सही चीज बहुत कॉमन है। ठीक है। हाँ, ये कुछ सिस्टम्स हमारे बने हुए हैं, हमारा कुछ कल्चर है जो सेंचुरीज से चला आ रहा है, सही। इवॉल्व हुआ है, उनका एक और कल्चर है जो और सेंचुरीज पे इवॉल्व बिल्कुल हुआ सही है। तो इस वजह से कुछ डिफरेंसेस तो हैं। अब हर जगह कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। पेरेंटिंग में भी मुझे एक एक करके अगर सवाल पूछते ना, आसान होता, तो शायद आपकी भी ट्रेन ऑफ थॉट रह जाती। लेकिन ये भी है। पेरेंटिंग में कई दफा ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, ऐसा नहीं सही। है, वहाँ पे भी Okay. बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। ओके, कुछ कुछ पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मैंने खुद देखे हैं, बहुत सही है। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं। सही है, और सैक्रिफाइसेस होती हैं, जैसे हम सही कहते है। हैं यार, हमारे ही होता है कि हमारी अम्मी हर वक्त हमारे पीछे लगी रहती हैं, क्योंकि घर पे रहती हैं, कुछ काम नहीं करती, और अब्बू तो हमें नजर ही नहीं आते क्योंकि हर वक्त जॉब पे रहते हैं। सर्वाइवल है। तो ऐसा यूएस में भी है, सही है, और बहुत सारे लोग बहुत डिसग्रंटल्ड भी होते हैं यूएस में, सही है, और उनके पास भी एक्सपोजर नहीं होता। आपको पता है सही। यूएस की टोटल पॉपुलेशन में 5% के पास पासपोर्ट है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास Okay. दुनिया का पर्सपेक्टिव है कि सही यार है। वो घूमते फिरते रहते हैं और हम नहीं घूमते। सही है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हम लोगों के पास ज्यादा लोगों का पासपोर्ट है, जो सही even बड़ी कौम होती है। हाँ, कुछ नहीं तो हज पे तो जाना ही है ना, हाँ, उन्होंने ऐसी है। सोच के कभी पासपोर्ट बनाया होता है, कभी हज के लिए अप्लाई किया होता है। बिल्कुल सही है। तो और हमारी जितनी डाइवर्सिटी है ना कौम में, बहुत सारी कौमों में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। ट्रू, तो True. हम लोग ज्यादा अडेप्टिव भी हैं। एक सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, पेरेंटिंग इन पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में जो बच्चे, आप भी जो बड़े हुए हैं ना, ये सारे बच्चे जो हमारे हैं, सही है, अभी तो कोई बच्चे नजर नहीं आ रहे, सही है। लेकिन ये बहुत अडेप्टिव है, ऐसी ऐसी बेइंतहा अडेप्टिव बच्चे हैं। ऐसे। आप लोग बहुत वेल राउंडेड हैं मेरे ख्याल में। जो भी आप कहें कि यार हमारा एजुकेशन सिस्टम रगड़ा था, रट्टा सिस्टम था, उसके कुछ बेनिफिट्स पैदा हुए हैं। सही जो है। एक क्लियर बेनिफिट जो मुझे नजर आता है ना, कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे या इंडियन, जो हमारा एक ही, मैं नहीं समझता कि हम दो अलग अलग चीजें हैं, एक ही मिजाज है, तकरीबन ठीक है, वेरी वेरी अडेप्टिव। सही है। आप इनको उठा के दुनिया में कहीं भी फेंक दें, यूरोप में फेंके, अमेरिका में फेंके, साउथ अमेरिका में फेंके, रशिया में फेंके, सही है, हर जगह सेट हो जाएंगे जाके। सही है, ठीक है, सही है, आप अमेरिकन बच्चा उठा के पाकिस्तान में ले आए, सही है, अजीब कैफियत होगी उसकी। ऐसी 2-4 महीने परेशान हो जाएगा, साल 2 साल मुश्किल से गुजार सकता है, अगर कानों को हाथ लगा के निकल जाए। ऐसी वो स्ट्रीट स्मार्टनेस भी नहीं होती, वो आप चौकन्नापन हैरान भी नहीं होता। बिल्कुल, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तानी बंदा जो यहाँ की ग्रो अप हुआ है या ट्रेन हुआ है, एजुकेट हुआ है, अफ्रीका में फेंक देना, आप हैरान होंगे, अफ्रीका में बैठे हुए और सही बिजनेस कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, ऐसी अफ्रीका के अंदर, मुख्तलिफ जगहों में, मेडागास्कर में, और साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारे हैं, मोजाम्बिक में बहुत सारे हैं, चले इंग्लैंड ही है ना, लेकिन मोजाम्बिक, मेडागास्कर, इवन एथियोपिया एंड सोमालिया, जहाँ पे आप कहें यार ये जंग लगी हुई है, सही वहाँ भी बैठे हैं, ऐसी कर रहे हैं अपना बिजनेस। सही। तो दे आर पॉजिटिव्स, एंड आप कई दफा इंसान कंस्ट्रेंट फील करता है कि यार मुझे ना कंस्ट्रेंट किया हुआ है। ट्रू, हर जगह इंसान यही फील करता है, ऐसी किसी भी मुल्क में। ऐसी यार जब मैं छोटा था मुझे पेरेंट्स ने कंस्ट्रेंट किया, पेरेंट्स अपनी तरफ से भलाई सोच रहे होते हैं, ट्रू, और बुरा सोच के नहीं कर रहे होते कि भाई बच्चे को पता नहीं है। क्यों पेरेंट्स कंस्ट्रेंट करते हैं कि भाई बेटा घर में रहना है तुमने इस टाइम में, मतलब भाई बाहर एनवायरनमेंट ऐसी नहीं है कि यार ये तो मुझे कैद किया हुआ है, नहीं ऐसी बात नहीं है। पेरेंट्स पहला सोचे। हाँ, कम्युनिकेशन में कुछ चीजें कई दफा बच्चों को समझ में नहीं आती है एक एज में, बड़े होकर समझ में आती है कि क्या बेहतर था उनको। सही है, सही है। इसके अंदर पहले तो इसको ना कंप्लीट थोड़ा सा कर लेते हैं, वो ये है कि फिर मोस्ट लाइकली
मीडिया इस तरह से इंजीनियर किया जाता है कि आपको एक सोसाइटी एक तरह से दिखाई जाती है दूसरी सोसाइटी, क्योंकि इसके अंदर आई वाज रिसर्चिंग ऑन कलर्स वगैरह भी, जब मैं फिल्म मेकिंग का थोड़ा सा देख रहा था कि डिफरेंट मुआशरों को डिफरेंट जगह के जो सेट्स होते हैं उनको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मेक्सिको वगैरह, अगर हॉलीवुड में मेक्सिको शो करना होता तो वो उसको बहुत येलो करके और वार्म करके शो करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है, और हमारी इंट्यूशन में जो हमारा प्राइमेट ब्रेन है उसके अंदर वो करप्शन के साथ लिंक्ड होता है काफ़ी हद तक। येलो कलर जो रशिया और चाइना शो करेंगे तो वो कोल्ड सा शो करेंगे, जिसके अंदर वो डिक्टेटरशिप को पुश करना चाह रहे हैं, एक नैरेटिव पुश करना चाह रहे हैं। तो मीडिया हैज़ अ ह्यूज रोल इन पुशिंग नैरेटिव। शायद इसी वजह से हमें ये चीज़ें फील भी हो रही है। और सिर्फ मीडिया नहीं है, एक नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग भी है। ट्रू, यार ट्रू, ग्रास सीम्स टू बी ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो आप जहाँ तक पहुंचे नहीं है ना, आप उधर दूसरी तरफ जब देखते हैं ना, आपको लगता है यार यही दुनिया है, ऐसी यही आजादी है। ऐसी तो ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत नेमतें हैं, बिल्कुल ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वुसअत है। ऐसी आप हैरान होंगे, हम कह रहे हैं कि यार एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हो गया यार, हम एज ए नेशन एज अ कौम कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल हर जगह, मतलब ये आज की बात नहीं है कि बस ये आखिरी साल है। मैंने कुछ पॉडकास्टर से भी सुना यार बस ये आखिरी साल है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, पाकिस्तान तबाह होने वाला है, खत्म होने वाला है, फिर भी निकल यार और नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और ये आपने भी सुना होगा। ऐसी है। लेकिन ये बात 70 साल से मेरे ख्याल में हो रही है, मेरे पैदा होने से पहले। शायद मैं बचपन से भी ये सुनता था, ये अभी नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, बहुत हालात खराब है। लेकिन इनफैक्ट आप अगर देखें ना, ऑन ग्राउंड रियलिटी वो ये कि हमारी हर चीज इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो गई है। हमारा खाना पीना बिल्कुल ऐसी। आप अगर अपने दादी दादी से पूछें ब्रांडेड आप लोग खाना क्या खाया करते थे? ऐसी नहीं, बाहर खाने का तो रिवाज ही हाँ, ऑफ। और घर पे भी ऐसी है। घर पे क्या खाया करते थे? रोटी प्याज या रोटी नमक खा लिया है। दाल रोटी दाल चावल कितना पका करता, बिल्कुल सही। गोश्त कितना खाया करते ऐसी। आप उस हैरान मामले में हो तो जाएंगे। बहुत बेहतर हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े कैसे पहना करते True. थे, किस True. किस्म के स्कूल थे, किस किस्म की यूनिवर्सिटीज। आपको पता है ये यूनिवर्सिटी जो हमें नजर आ रही है, इसका एक मैप आप देखें ना इधर से, आप हैरान होंगे कि यार इंग्लैंड में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरह का कैलिबर रखते हैं True. देखने में। True. True. इवन यूएस के अंदर भी 5000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। सही। हाँ, वहाँ स्पेस है, लेकिन बहुत कम है जो इस तरह की चीज है। सही है। और ये यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था ना 1998 में, तो ये घर के अंदर थी, उधर ऐसी एम्बेसी रोड के ऊपर। द इम्प्रूवमेंट्स आर इनॉर्मस। लोग किस किस्म की गाड़ियां चला रहे हैं, किस किस्म की सवारी, कपड़े, ऐसी मतलब इम्प्रूवमेंट। वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि हम कहां से कहां पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे। ये ट्रैफिक पुलिस ने रिसेंटली एक नंबर शेयर किया था कि इस्लामाबाद के अंदर पिछले 12 साल के अंदर तकरीबन गाड़ियां 10x हुई हैं। 1.7 1,70,000 से 17 लाख पे चली गई हैं गाड़ियां पिछले 10-12 साल के अंदर। जी जी। वो ऐसे ऐसे लोग गाड़ी चला रहे हैं जिनका जैसे यार ये तो मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ट्रू। तो ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी शायद मैं भी ऐसी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ऐसी है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ग्रो, और स्पेशली जब आपके पास वो बैगेज नहीं ना होता हिस्ट्री का इतना सारा, और आपने सारा कुछ डेवलप करना होता है, तो आप उसको बड़ा अडेप्टिवली डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए वी हैव द मॉडर्न फैसिलिटीज और सारा कुछ। ट्रू। तो इसके अंदर टच करते हैं कम्युनिकेशन को। हमारे यहाँ जब टीन्स में एक बच्चा जाता है, ख़ासकर मैं लड़कों वाली साइड से बता सकता हूँ, तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि ओपन कम्युनिकेशन अबाउट देयर ईयर्स, अबाउट देयर डेवलपिंग सेल्फ, अबाउट देयर मतलब बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड एवरीथिंग को इतनी क्लियरली नहीं की जाती यूजुअली। कुछ फादर्स करते होंगे, लेकिन हमारे माशरे के अंदर इसका बहुत ज़्यादा टैबू है, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है वो बाहर से सीखता है। जिस माहौल से वो माँ बाप बचा रहे होते हैं ना, पहला तो ये है कि अगर अल्लाह ताला ने बच्चे को बालिग कर दिया तो अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी समझ दी होगी कि वो अपना रास्ता नेविगेट कर लेगा। पहले तो उससे बचा रहे होते हैं। दूसरा, ये टैबू टॉपिक्स हैं तो इस पर डिस्कशन नहीं होती। तो जब बच्चे को छूट मिलती है और वो बाहर जाता है, उसको घर से भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती कि वो उसका वो फुरकान, उसका वो सेंस डेवलप हुई हो कि क्या सही है क्या गलत है। जब वो बाहर से सीखते हैं तो उसके साथ अगर उसमें से वो अच्छा निकल भी जाए, तभी उसने भी बहुत सारा गर्द गुबार सीख लिया होता है, एंड उसमें से बचना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। डिसर्न करना कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। और अगर उसको पता भी हो, उसके बावजूद जब आप किसी काम के अंदर विद इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छे बुरे की इन्फॉर्मेशन के साथ घुसते हैं, तो आपको पता होता है कि मैंने कहाँ पे बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ पे लिमिट सेट करनी है, क्योंकि ये टॉपिक्स आगे आते ही नहीं है हमारे घरों के अंदर। इसकी वजह से जब हम इंट्रोड्यूस होते हैं इन चीज़ों के साथ, तो हमारा बहुत सारा टाइम भी ज़ाया होता है, हमारी एनर्जी भी ज़ाया होती है, फिर आपका गिल्ट भी उनसे बनता है कि आप किस चीज़ में पड़ गए, किस में नहीं पड़ गए। ओपन कम्युनिकेशन, इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन कल्चर्स, या ये भी मीडिया का ही है? एंड अगर डिफरेंस नहीं भी है तो हम कम्युनिकेशन को बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन किस तरह से बेहतर कर सकते हैं,
कि ठीक है अगर वो घर पे रखना चाह भी रहे हैं, उसके बावजूद बच्चे के पास इन्फॉर्मेशन हो कि जब वो बाहर जाए तो उसको एटलीस्ट डिसर्न करने में आसानी हो। जहाँ ये कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो हम्म। आप सेंसिटिविटीज की बात करें ना, मेरे ख्याल में अक्रॉस कल्चर्स हम्म। ही एग्जिस्ट करते हैं हर हम्म। कल्चर में। ओके, चाहे वो क्रिश्चियन कल्चर हो, सही चाहे है। वो हिंदू कल्चर हो, सही है। चाहे वो इवन बुद्धिस्ट एंड ये तो हया का कॉन्सेप्ट ना हर कल्चर में रहा। ट्रू ट्रू। हया है, और कुछ जिसकी में वजह से- मुसलमानों से जिसकी- ज्यादा रहा है। जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन गैप हमें नजर आता है। सही है। आपकी बात सही है। सही है। तो हाँ, और जितना जितना ओपननेस इन कम्युनिकेशन हमारे इस्लाम में है ना, और कहीं कहीं और है। कहीं पे भी नहीं है। हाँ, अब ये कहानी इन जनरल सिर्फ इन टैबू टॉपिक्स के ऊपर नहीं, ये टैबू 90% कल्चर्स के अंदर ये टैबू ठीक है, टॉपिक्स, सही है। और वो जनरली कॉमन होते हैं। सही है। अब जनरल कम्युनिकेशन गैप हमारे यहाँ पैदा हो, सही है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है ना, ये डिवाइसेस ठीक है। हमारे पास आ गए। ठीक है। और आपको जो फील हो रहा है ना कि यार ये बड़ी प्रॉब्लम है इन कम्युनिकेशन, क्योंकि आप अभी प्यूबर्टी में से थोड़ा अरसे पहले गुजरे हैं, मुझे ज्यादा अरसा हो गया। सही है। ऑब्वियसली इट्स अ चेंज, और उसके अंदर इंसान के हार्मोन्स और वो सारी सब कुछ डेवलप जज्बात होते हैं जो डेवलप हो रहे होते हैं। हाँ, उसमें कम्युनिकेशन, जस्ट कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन में रहे ना, बातचीत करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से गुफ्तगू करते रहे, तो थिंग्स विल कम अप ऐसे, एंड यू विल मेक वेज ऑफ कम्युनिकेट। ऐसे होता ये है कि जब उस एज में से गुजर रहा होता है ना, लड़का हो, सही है, तो अपने बाप से थोड़ा थोड़ा सा दूर हो रहा होता है। ट्रू। उसकी वजह ये होती है कि वो अपने दोस्तों से करीब हो रहा होता है। ट्रू। और ये वैसे अलामात तो साह के अंदर भी है सही कि बेटा अपने बाप से दूर होगा और दोस्तों के करीब होगा। सही है। तो और ये नेचुरल है, क्योंकि बाप से कम्युनिकेशन, अब्बू भी मसरूफ है, हर एक को फंसाया हुआ है कामों के अंदर। यस। तो अब्बू जी जाते हैं सुबह और रात को आते हैं, तो कहाँ टाइम मिलेगा। इसी तरह और माँ और बेटी के दरमियान में भी हो रहा है। सही है कि माँ और बेटी जो है ना, वो कम्युनिकेशन गैप, और उसकी बड़ी वजह सिर्फ ये नहीं है कि माएँ सारी काम कर रही हैं, वो भी है, लेकिन डिवाइसेस हैं। सही है। तो आप देखें ना, दोस्त भी बैठे हुए होते हैं। मैंने तो ये भी देखा है, एक कमरे दूसरे कमरे को छोड़ो कि यार आपका रूममेट है दूसरे कमरे में, तो वो मैसेज पे बात चल रही है फुल। मैंने तो ये भी देखा, सामने बैठे हुए आपस में, इस तरह जितना दूर मैं आपसे बैठा हूँ, और मैसेज में एक दूसरे से बात। भाई this is extremely devastating for the human state of mind. True. और जितनी प्रॉब्लम्स आप सोच रहे हैं ना कि हो रही हैं, इट्स ऑल रिलेटेड टू द माइंड, और जो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है ना, इस डिसकम्युनिकेशन, इसको डिसकम्युनिकेशन। सही है। तो जो मोबाइल्स की वजह से बिल मुशाफा बात करना, गुफ्तगू करना किसी से, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, नहीं हो सकता ऐसी। और उसका जो दिमाग पे इफेक्ट है ना, आपको अंदाजा ही नहीं, हमें अंदाजा ही नहीं, अल्लाह ताला ने जो हमें ये मैकेनिज्म दिया है, नेमत दी है कम्युनिकेशन करने की, बात करने की, और किसी को तसल्ली देने की। ऐसी कितने आप लोग यूनिवर्सिटी में से गुजरे हैं, आपको अंदाजा कितनी तकलीफ में कुछ वक्त होते हैं, उस वक्त से पता क्या चाहिए होता है, कौल मारूफ, कोई बात नहीं, ये वक्त गुजर जाएगा, ठपकी दे कोई गले लगा ले, यार इट्स बेटर। और खास तौर पे आपके वालिद साहब या आपकी वालिदा आपसे कहा, बेटा कोई बात, जितनी तसल्ली, जितना इंसान का दिल उससे बड़ा होता है ना, 1000 मैसेजेस लव के आ जाएं आपके पास कि यार ये आप वहीं के वहीं। ऐसे इस पे रिसर्च वगैरह भी जो हो रही है, मतलब जो फिजिकल कम्युनिकेशन है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है जो वर्ड्स के अलावा ट्रांसफर हो रहा होता है। बॉडी लैंग्वेज होती है, आपके फेरोमोन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं, हम अपेरेंटली एक दूसरे को सूंघ भी रहे होते हैं, हमारा दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है। उसके अलावा एनर्जीज होती हैं, दिमाग कोई ब्रेन वेव अपेरेंटली एमिट करता है आपकी, वो मैच कर रही होती हैं। और इसको स्पेसिफिकली साइमन साइनेक ने लिखा है कि डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस, डिवाइसेस ने हमारे डिस्ट्रॉय किए ना, डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस हमारे वो प्रॉक्सिमिटी के अंदर ही बन सकते हैं। ऐसी जो पहले जमाने में दोस्तों में हुआ करते, या मियाँ बीवी में होते, सही है, या औलाद और पेरेंट्स में हुआ करते, डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस खत्म कर दें। मतलब आप दोस्ती भी मैं कहता हूँ वो दोस्ती नहीं, वो सिर्फ जान पहचान है। ऐसी। तो यू आर अ टेक गाय, हम प्रोफेशन वाली साइड पे ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि मेरा वो फील्ड नहीं है, उस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन लेट्स जस्ट हम क्योंकि कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं आई एम बिग ऑन कम्युनिकेशन एज वेल। ये मुझे मेरे अब्बा जी से मिली है कि वो कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, कि आप किस तरह से अपनी बात को आगे रख सकते हैं, और उससे भी पहले अपने दिमाग के अंदर आर्टिकुलेट कितना अच्छा कर सकते हैं, बात को कंसाइज कितना बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा प्रोफेशनल साइड पे भी टच कर लेते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन
इन योर स्टूडेंट लाइफ, उसके बाद योर अर्ली करियर, उसके बाद योर लेट करियर, जब आप मैनेजिंग रोल्स में चले जाते हैं एंड एवरीथिंग, तो क्या जर्नी है? मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन इज अंडररेटेड। हमारे ये बात एक है हमारे कल्चर में जो कि बाहर थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। सही है। जैसे लैंग्वेज है ना, हमारे यहाँ जिस तरह उर्दू इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और आप देख लें कि कौन से टीचर्स हैं जो उर्दू इंग्लिश पढ़ा रहे हो। सही है। मैं एनएलपी में कभी उर्दू पढ़ाने की कोशिश करूँ ना तो बच्चे मुझे रगेद देते। सही है। टेक्निकल पढ़ने आए हैं। सही है। लेकिन किसी एक लैंग्वेज पे कमांड होना, सो यू कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। यस। यार मैं अपनी बात को समझा सकूं, वोकैबुलरी आपके पास पूरी है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ट्रू। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जो सारे मॉडल्स हैं, इनकी सक्सेस की वजह क्या है? ऐसे दे आर लैंग्वेज कितनी रिफॉर्म करके आप दे रहे हैं, रिफाइन करके दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ना बचपन से हमें कम्युनिकेट करना बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें कम्युनिकेट करना पड़े और खुद भी आना चाहिए। खुद आएगा तो कम्युनिकेट, रूल्स आएंगे तो आप कम्युनिकेट करेंगे। अपने बच्चे को क्या सिखाएगा? ट्रू। ऐसे ऐसे तो कम्युनिकेशन, और जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं वो होता है कम्युनिकेशन, और जैसे जैसे हम जमाना आगे जा रहे हैं ना, टेक्निकल स्किल्स विल हैव लेस वैल्यू, ऐसी, और जो आपकी नॉन टेक्निकल स्किल्स है ना, जिसमें कम्युनिकेशन इज की, वो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और सारे प्रोग्रामर्स और जो टेकीज है ना, इनको शायद पता होगा, कारपेथी ने सॉफ्टवेयर को ना डिफाइन किया हुआ, सॉफ्टवेयर 1.0, सॉफ्टवेयर 2.0 और सॉफ्टवेयर 3.0। सुना हमने? हाँ जी। जो वेब के कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो मेरा ख्याल है। नहीं, सॉफ्टवेयर 1.0 इज यार इट्स प्योर कोड। ठीक है। दिस इज प्री सही हो गया। 2013 2007। सही है। यूजर डिजाइन कोई नहीं, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन कोई नहीं, सब कुछ है, लेकिन द कोड गिटहब को अगर आप देखेंगे ना 2012 से पहले का, सही है, तो कोड है, सारी लॉजिक कोड। ठीक हो गया। सही है। 2012 के बाद आए मॉडल्स, मॉडलिंग शुरू हुई, यानी पीस ऑफ द लॉजिक वेंट इनटू द वेट्स ऑफ दीज मॉडल्स। तो नंबर्स हैं, ओके, तो हगिंग फेस बना, ठीक है, गिटहब, ठीक है, दोनों मिला के एक लॉजिक डेवलप हुई। सही है। पोस्ट 2022 जब चैटजीपीटी लॉन्च हो गया, एपीआईज लॉन्च हो गई, तो कोड की रेपोज में आपको गिटहब के अंदर प्रॉम्प्ट्स नजर आए। प्रॉम्प्ट्स इज बेसिकली इंग्लिश। सही है। अब आपको नजर आएगा कि a huge part of code is English। सही है। ऐसी कम्युनिकेशन ही है ना। सही हो गया। अगर आप अपनी बात को LLM को या ChatGPT को या मॉडल को कम्युनिकेट ही नहीं सही कर पा रहे, तो वो जवाब भी उसी हिसाब से दे। ट्रू। तो कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी बिग, और इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। प्रोग्रामिंग कम। अब सॉफ्टवेयर के ना 3 पीस, आपके पास कोड है, और वो भी लैंग्वेज से जनरेट हुई है कि आपने कहा ये कोड लिख दो, वो कोड लिख देता है। सही है। मॉडल्स हैं जो वेट्स हैं, जो नंबर्स हैं, और तीसरा पीस जो है ना बहुत सारी इंग्लिश है, इंग्लिश लिखी हुई है। ऐसे तो कम्युनिकेशन इज ट्रू। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। इट वाज नॉट इन माय चेकलिस्ट, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड इस तरह से कि ये जो तबीयत है ना, जिस पे मैं अभी बात करने लगा हूँ, ये जो तबीयत है ये हमारे ज़िंदगी के हर एरिया को अफेक्ट करती है। वो तबीयत ये कि आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे होते हैं, एंड आप ये नहीं देख रहे होते कि जो आपकी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर आपके लोग आ जाते हैं, अब आपकी मशीन्स आ जाती हैं, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन है, उसके अंदर आप इस चीज़ को इतना कंसिडर नहीं करते कि दूसरे का क्या पर्सपेक्टिव है। मशीन अब किस तरह की लैंग्वेज के ऊपर और किस फॉर्मेट के ऊपर ट्रेन हुई है, हर मॉडल आपको डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के डिफरेंट जवाब देगा, क्योंकि वो डिफरेंट किस्म से डिफरेंट तरह से ट्रेन हुआ हुआ है। और ख़ासकर अगर आप डिफरेंट आर्किटेक्चर में चले जाते हैं, हमारे पास जनरेटिव मॉडल्स के अंदर फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर्स के अलावा कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, या अटेंशन मैकेनिज्म कोई चेंज कर देता है, तो डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स, सेम प्रॉम्प्ट के डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुए हुए हैं, उन्होंने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें सीखी हुई हैं। द सेम गोज फॉर ह्यूमंस एज वेल। एज द रिसर्च इज गोइंग ऑन, और दीन ने तो हमें बहुत पहले से बता दिया था, हम सुन ही नहीं रहे थे, वहाँ पे हमें वेस्ट से मिला तो हम सुन रहे हैं कि एवरीथिंग दैट मैं जो सब कुछ देख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल माई परसेप्शन। परसेप्शन मेरी एनवायरनमेंट ने बिल्ड की होती है, एंड एवरीथिंग, योर होल वर्ल्ड व्यू इज बेसिकली जस्ट परसेप्शन, और आपका दिमाग उसको जनरेट कर रहा होता है एक तरह से, कुछ रियल एग्जिस्ट इस तरह से नहीं करता। इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, हर चीज़ सब्जेक्टिव होती है, पर्सपेक्टिव होता है। द सेम गोज फॉर जब हम दीन की बात करते हैं, द सेम गोज फॉर जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, एंड द सेम नाउ गोज फॉर ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन एज वेल। तो कम्युनिकेशन के अंदर आप कितना अच्छा आर्टिकुलेट कर सकते हैं इज हाफ द स्टोरी। हाफ द स्टोरी इज कि आप दूसरे में कितना इंटरेस्टेड हैं, बीट मशीन और बीट ह्यूमन, आप दूसरे में कितना इंटरेस्टेड हैं उसका पर्सपेक्टिव समझने के लिए, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, किस इन्वायरमेंट से वो निकला है, एंड वो किस तरह से आपको रीड कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
थोड़ा सा मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा इस Okay. पर्सपेक्टिव से ना। श्योर। पहले जमाने के लिए ये बात सही थी, अगर आप 100-200 साल पहले, शायद उससे भी पहले की बात हम्म। करते ना, ये बात सही थी कौन सी वाली? कि हमारे पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट। ओके ओके, मैं ठीक हो गया। अब एआई आके या मीडिया अभी- हमारे पर्सपेक्टिव भी बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ मीडिया शुरू बल्कि कर ये जो दो। मॉडल्स से शुरू करते हैं ना, हम्म। कि जो मॉडल्स के अंदर ट्रेनिंग डेटा गया हुआ है, हम्म, अगर वो डिफरेंट होगा हम्म, तो वो मॉडल्स डिफरेंटली बिहेव करेंगे। ट्रू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े मॉडल्स है ना, हम्म। चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, लामा, जो इन्होंने बड़े मॉडल्स बनाए हुए हैं, तकरीबन एक ही डेटा है जो सारा करता है, क्योंकि पूरा इंटरनेट है जो इन्होंने कंज्यूम किया है, थोड़ा सा डिफरेंस। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में द आंसर्स आर वेरी सिमिलर, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे वक्त आगे जा रहा है, डेटा की वही किताबें, वही इंटरनेट, वही सारी कंजम्पशन, वही गलतियाँ, वो जो एक मॉडल कर रहा है ना, दूसरी गलतियाँ भी कर रहा है। सही है। ये मैंने अभी पिछले हफ्ते भी टेस्ट किया, बिल्कुल यही हो रहा है। थोड़ा सा फर्क होता है, जेमिनी कभी थोड़ा सा आगे निकल जाता है, कभी चैट जीपीटी वो थोड़ा सा आगे पर्सनालिटी निकल है जाता है। उसकी। नहीं, वो उसकी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है। ठीक अब है, उसको नया डेटा क्या मिला, सही है। बस कौन लोग हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने देखा ठीक कि सेम लोग, जैसे मैंने अपनी टैब्स खोली हुई हैं, तो मैंने ओपनएआई की भी टैब खोली हुई है, मैंने जेमिनी की भी टैब खोली है, मैंने डीपसीक की भी खोली है, मैंने सही है। कीमी भी खोला Claude हुआ है, वगैरह भी और खोला है, सारा खोला हुआ है। ठीक है। क्लॉड भी खोला हुआ है। सही है। ठीक है, और सबसे एक बात पूछ के कर। तो अब एलएलएम काउंसलिंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया। सही है। और लोगों में ना, जो आप कह रहे हैं ना, डिफरेंस ये था, ओके। लेकिन सिस्टमैटिक इन्फोर्समेंट ये है कुछ वक्त से जो सही चल है। रही है, इट्स कॉल्ड द मेल्टिंग पॉट। सही है। यूएस का भी यही कॉन्सेप्ट है कि यार सही है। लोगों को आने दो, क्योंकि इमिग्रेंट कम्युनिटी है, आने दो सबको, लेकिन हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि सब एक जैसे हो जाएंगे। अब ये वर्ल्ड वाइड मेल्टिंग पॉट चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पर्सपेक्टिव्स और जो यूएस में रह रहे हैं उनकी चाहते, भाई जो उनकी चाहते थी वही अब हमारी चाहते हैं, हमारा रुख उसी डायरेक्शन। सही है। तो इट्स बिकमिंग अ ग्लोबल कम्युनिटी, जिसमें लोगों में जो डिफरेंसेस है ना, जो डाइवर्सिटी है कहना चाहिए, जिसको हम सेलिब्रेट करते थे, बहुत सारी डाइवर्स किस्म के ओपिनियंस आते हैं, अब वो नहीं हो रहा। सही है। वेरी सिमिलर। आप देख लेना कंटेंट, किस किस्म की कंटेंट है जो हमारे मुल्क में पसंद की जाती है, क्लिक बेट है, वही क्लिक बेट चाइना में भी है, वही क्लिक बेट अफ्रीका में भी, वही क्लिक बेट यूरोप में भी है, वही यूएस में भी है। सही है, बिल्कुल सही। सेम चीज है, लोग जो यहाँ क्लिक करना पसंद करते हैं ना, वहां भी वही क्लिक करना पसंद। सही है। इंसान है ना। सही है। तो सिस्टमैटिकली हम लोगों की डाइवर्सिटी को खत्म किया गया है। यस यस। हो गया 30 मिनट, क्या सीन है? ठीक है। इसको बहुत मजे की चीज़ है, मतलब वो यही है कि जो डेटा हमने कल्चरल डिफरेंसेस की बेस के ऊपर हमने डिफरेंट डेटा जनरेट किया था, इंटरनेट पे रखा था, अब वो सारे की जो खिचड़ी बन के एआई के पास गई है, और अब हम लोग एआई की जुबान बोल रहे हैं। अब हम अपनी जुबान, हम एआई को कंज्यूम कर रहे हैं, और अब हम एआई की तरह बोलना शुरू हो गए हैं। मैं आपको 20 साल पुराना एक एक्सपेरिमेंट बता सकता हूँ उसके ऊपर, अगर टाइम। श्योर, आपका टाइम। एक साइकोलॉजिस्ट थे हमारे दोस्त सही है। वाटरलू में। एक दफा हम चाय पी रहे थे इसी तरह बैठे हुए, सही है। ऑब्वियसली पॉडकास्ट नहीं बन रही थी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा मजे का एक्सपेरिमेंट बताया हमें, जो उन्होंने उस वक्त रिसेंटली किया था। दिस इज 20 इयर्स अगो। सही है। मैंने कहा हम एक सिनेमा में गए और ऐसी मूवी पिक की एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो कि उस जमाने में बहुत पॉपुलर थी और हर एज ग्रुप में पॉपुलर थी, जिसके टिकट्स सही है। छोटे बच्चों ने भी खरीदे हुए थे, यानी 12-13 साल के बच्चों ने भी खरीदे हुए थे, सही है। और उनके टिकट्स जवानों ने भी खरीदे हुए थे, कि कपल्स भी आए हुए हैं, और 25-30 साल की एज ग्रुप, और बूढ़ों ने भी खरीदे हुए थे, 50-60 साल के हैं वो भी, यानी ठीक हो गया। और उन्होंने क्या किया कि आपने सिनेमा में स्क्रीन होती है सामने, तो उन्होंने सीटें उसके नीचे लगाई। पहले वो कर्व स्क्रीन नहीं होती थी, स्ट्रेट स्क्रीन, तो सीटें नीचे लगाई। जहां पे डार्कनेस होती है, तो वो मूवी को नहीं देख रहे हैं, वो ऑडियंस को देख रहे हैं। ठीक है, ओके। वो 5 लोग बैठे हुए नीचे, ठीक है, ऑडियंस को नोट कर रहे हैं। सही हो गया। मूवी की जो स्क्रिप्ट है, उसके जो सीन्स हैं, वो उन्होंने पहले से मार्क किया है। सही है। सही, ठीक है। और ऑडियंस को वो नहीं नजर आ रहे हैं, ऑडियंस तो मूवी देख रही है, क्योंकि ऊपर स्क्रीन को देख रही है, वो स्क्रीन के नीचे, वो सिर्फ ऑडियंस देख रहे हैं, और उनको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ बूढ़े बैठे हुए हैं, कहाँ जवान, कौन सी सीट पे कौन बैठा। ठीक हो गया। टिकटिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने, सही हो गया। अब उन्होंने देखा, दिस इज 20 इयर्स अगो बाय द वे, सही है, आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। उन्होंने देखा कि भाई जिस सीन पे 13 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा ना उछल रहा है, उसी सीन पे 20-25 साल वाले भी उछल रहे हैं, उसी सीन पे 50-60 साल वाले भी अपनी सीट से उछल रहे हैं। ओके। वो चीज जो 13 साल वाले बच्चे को एक्साइट कर रही है ना, वही चीजें 25 साल 30 साल वालों को भी एक्साइट कर रही हैं, 45 साल 50 साल वालों को भी एक्साइट कर रही है। सही है। जिस सीन पे
यानी 30 साल वाले को रोना आ रहा है ना, उस पे वो 60 साल वाला भी रो रहा है, उस पे ठीक वो है। 13 साल वाला भी आंसू बहा रहा है। सही है। आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? डाइवर्सिटी वाज नॉट ओनली इन डिफरेंट प्लेसेस, ये तो मकान है, द लोकेशन, यार आप दूर कहीं परवरिश पा रहे थे, आपकी सही है। एनवायरनमेंट डिफरेंट थी, सही है। तो आप डाइवर्स थोड़ा सा डिफरेंट थे। डाइवर्सिटी वाज आल्सो इन द एज ग्रुप, सही है। यार छोटा बच्चा और एक्सपीरियंस जैसे होता जा रहा है, इज बिकमिंग मोर मैच्योर, बड़ा हो रहा है। उसके बावजूद और- रिएक्शन से हाँ, कहते थे- पहले एक बहुत बड़ी सेइंग थी, अरबी में सेइंग थी सही है। कि सनत अरबाउन के मेच्योरिटी जो है ना वो 40 इयर्स में आती है। सही है। 40 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है आपका तो आप मैच्योर हो जाते हैं, सही है। और फिर 60 साल की बुजुर्गी विजडम आता है कि यार अब वाइज हो गए। ठीक है। नो लॉन्गर द केस, सॉरी टू से। True. सही। चले, इट्स बीन रियली थॉटफुल एंड रियली इंटरेस्टिंग। एनी फाइनल थॉट्स जो मैंने आपसे सवाल नहीं किया, जो आप कुछ पैगाम देना चाहें? नहीं कोई खास नहीं, बस ये कि द फ्यूचर इज ऑलवेज एज ब्लरी एज इट सीम्स टू बी। सही है। और हाइंडसाइट में देखते हुए ना, उसमें थोड़ी सी चीजें हाइंडसाइट में देखते हुए इंसान Natural. बहुत सारी चीजें कहता है, यार ये फैसला मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, True. इट्स इजी, True. बट लुकिंग इनटू द फ्यूचर वो उतना अनसर्टेन होता है। वो इतना अनसर्टेन होता है कि आपको नहीं पता होता। True. उसमें आपको किसी किस्म की गाइडेंस True. और इंफॉर्मेशन, और जो असल गेम अब चलेगी ना, इट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, कि व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव एंड द डिफरेंशियल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट एवरीवन एल्स हैज। पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट पर्सपेक्टिव, opinion कह लें, perspective कह लें। इंफॉर्मेशन है, ठीक है। योर फीड। सही है। लेकिन अगर सबको एग्जैक्टली सेम फीड जा रही है तो एवरीबॉडी बिकम्स होमोजेनियस, और उसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक कंट्रोल आसान है। यस। ट्रू। और सिस्टम बना ही इसीलिए। लेकिन व्हाट्स गोइंग टू सेपरेट यू इज द डिफरेंस इन इंफॉर्मेशन, कि आप इंफॉर्मेशन कैसे ले रहे हैं, सही है। एंड व्हाट आर यू डेवलपिंग इनटू नॉलेज, क्योंकि सही है। इंफॉर्मेशन से चीजें नॉलेज में जाते हैं ना, टाइम लगाते हैं, ट्रू। एंड वी डोंट रियली हैव दैट टाइम राइट नाउ। ऐसे है। हमें एक दूसरे की, फॉर अब एग्जांपल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ रही है। जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि एक दूसरे से रिलेशनशिप्स डेवलप करने में टाइम लगाना, सही है। जो हम देना नहीं चाह रहे। और ऐसे हमारा सबसे ज्यादा फोकस चाहे चाहते हुए हो चाहे ना चाहते हुए हो, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी आंखों के सामने डिवाइसेस के साथ, डिवाइसेस पे आता जा रहा है। हमें इन चीजों से ज्यादा मोहब्बत हो गई बनिस्बत लोगों के, True. जिससे हमें थोड़ा सा डिसएसोसिएट करने की जरूरत है। True. यार हमें इनसे इतनी मोहब्बत ना हो जितना कुछ लोगों से, और इसको कॉन्शियसली थोड़ा सा देख। True. सही। ये चीजें हमारी बायोलॉजी के ऊपर इंजीनियर्ड हैं, उतने उन्होंने जिन्होंने बनाई है, उन्होंने हमारी बायोलॉजी इतनी अच्छी समझी है जितनी हम नहीं समझते, जिसकी वजह से अगेन बच्चा भी उसी चीज़ पे चीखे मार रहा है, बूढ़ा भी उसी चीज़ पे मार रहा है। Exactly. उन्होंने उसको स्टडी किया हुआ है कि किस चीज़ पे किसको खड़ा करना है, किस चीज़ पे किसको रुलाना है, किसको बिठाना है। Exactly. वेरी गुड। तो इसमें आई विल क्लोज ऑफ, आई गेस यहाँ पे आई विल शेयर, सर की बात ही मुकम्मल करेंगे जो स्टीव जॉब्स वाला ही है कि जब आप आगे को देख रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं कर रही होती। द थिंग्स ओनली, द डॉट्स ओनली कनेक्ट इन हाइंडसाइट। जब जहाँ पे भी आप खड़े हैं, डिसीजन लेना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। यू जस्ट हैव टू सी कि जो शख्स आप बनना चाहते हैं उसके शूज़ में खड़े होकर देखें कि वो आपके टाइम पे क्या डिसीजन लेगा, एंड टेक दैट डिसीजन, दैट इज़ योर बेस्ट डिसीजन एट द करंट मोमेंट। आप आउटकम्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो आई थिंक विल क्लोज हियर। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम देने के लिए, एंड होपफुली वी कैन कंटिन्यू दिस पॉडकास्ट वाला सीन एंड लोगों से डिस्कशन वाला सीन इन द फ्यूचर एज वेल। इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जज़ाकल्लाह सर। कट। तुम लोग कॉफी पी ली थी कि नहीं?